डू मीन बाय मॉर्फेम्स? सर ये मॉर्फेम्स वाला कॉन्सेप्ट जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में, सो ये बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं, डेफिनेटली दिक्कत करते हैं, एंड स्टूडेंट्स नॉट एबल टू क्लियर ऑल दिस। मॉर्फेम्स को हम बोलते हैं आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड सच एज डॉग बोल सकते हो और एलिफेंट बोल सकते हो, और यू कैन डिवाइड द स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स, जिनको आप छोटे छोटे मीनिंगफुल पार्ट्स में बांट सकते हो। दे आर कॉमनली क्लासिफाइड एज ईदर फ्री मॉर्फेम्स, अभी याद है ना, फ्री मॉर्फेम्स और बाउंड। आप बोलते फ्री को डिफाइन करते हैं, विच कैन ऑकर एज अ सेपरेट वर्ड, और बाउंड मॉर्फेम्स जो सेपरेट वर्ड्स में यूज होते हैं, लाइक बाउंड मॉर्फेम्स की तरह नहीं हो सकते, विच कान स्टैंड अलोन एज अ वर्ड। जो बाउंड है बेचारा वो अकेला स्टैंड ही नहीं कर सकता, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, क्योंकि वो तो बाउंड है ना, वो उस वर्ड के साथ ही आएगा। सो मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश आर मेड अप ऑफ द सिंगल फ्री मॉर्फेम्स, कई सिंगल मॉर्फेम से बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ईच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस द डिस्टिंक्ट मॉर्फेम। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसमें देखते हैं जितने भी वर्ड यूज होंगे वो सारे के सारे फ्री मॉर्फेम्स होंगे। सर जैसे कि मैंने बोला आई नीड टू गो नाउ, ऑनेस्टली आई नीड टू गो नाउ बट यू कैन स्टे। सर आप चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, बट मैंने एक स्टेटमेंट बोली, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 9 वर्ड्स बोले, वो सारे के सारे फ्री मॉर्फेम्स हैं। दोबारा बोलूं, मैंने बोला आई नीड टू गो नाउ बट यू कैन स्टे, तो आपने कहे सारे के सारे वर्ड, जैसे आई नीड टू गो नाउ बट यू कैन स्टे, इसको दूसरे वर्ड में समझे, नन ऑफ दीज 9 वर्ड्स, इन 9 में से कोई भी वर्ड सेंटेंस को डिवाइड करके वो छोटे पार्ट्स में नहीं बन सकता। आप बोलो ना तो मैं आई को डिवाइड कर सकता हूँ, ना रन को डिवाइड कर सकता हूँ, ना कैन को कर सकता हूँ, स्टे को कर सकता हूँ, यू कैन नॉट पार्ट दीज वर्ड्स। सो ये है मॉर्फेम्स, जिन वर्ड्स को आप पार्ट नहीं कर सकते। आई होप यू गेट द पॉइंट। डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट कैन आल्सो हैव मीनिंगफुल, वो नहीं है, मीनिंग ही नहीं होगा उनका। तो जो वर्ड्स जिनका छोटा पार्ट और उससे छोटा पार्ट नहीं कह सकता, वो सारे मॉर्फेम्स हैं। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर।